प्रातः बच्चों, 8वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपकी संस्कृत अध्यापिका ज्योतिका कपूर। चलिए आज का कार्य प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज हम करेंगे संस्कृतस्य महत्वम। चतुर्था पाठ है ये, संस्कृत का महत्व। ठीक है बच्चों, संस्कृत की महानता के बारे में, संस्कृत की महत्वता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो चलिए इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। संस्कृत भाषा विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा विश्व की प्राचीन भाषा है। बच्चों, आप सब जानते हो कि विश्व की सबसे प्राचीन भाषा हमारी संस्कृत रही है। तो कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। तो इस पाठ के माध्यम से आज संस्कृत भाषा के बारे में और जानकारी हासिल करेंगे। अस्याः भाषायाम् उत्पत्ति स्थलम भारतम एव। इस भाषा का उत्पत्ति स्थल भारत ही है। देखिए, एव शब्द आया यहाँ पर, ये एक अव्यय शब्द है, आप इसे लिख लीजिए कहीं पर। संसारस्य प्राचीनतमा ग्रंथा ऋग्वेदा संस्कृत भाषाया एव ग्रंथा। संसार का प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद है, जो कि संस्कृत भाषा में ही लिखा हुआ ग्रंथ है। आप सभी को मैं कई बार बता चुकी हूँ कि ऋग्वेद जो है वो संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। और आपको ये जानना ज़रूरी है बेटा आपके लिए कि जो हमारा गायत्री मंत्र है, पवित्र गायत्री मंत्र, वो भी हमारा ऋग्वेद से ही लिया गया है। ठीक है, आप सभी गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, आप सभी को पता है, तो वो ऋग्वेद से ही लिया गया है, आप सभी को पता होना चाहिए। आइए अगले पैराग्राफ पर। अस्माकं देशस्य संपूर्णा ज्ञानमीमांसा अस्यमेव भाषायां लिखितेषु ग्रंथेषु वर्तते। हमारे देश की संपूर्ण ज्ञान मीमांसा, ज्ञान मीमांसा होती है बेटा जो ज्ञान देने वाली पुस्तकें होती हैं। तो हमारे देश की सारी ज्ञान मीमांसा इसी भाषा में लिखे हुए ग्रंथों में है। आदि साहित्यम चत्वारो वेदा अस्यामेव भाषायां निबिधा सन्ति। आदि साहित्य, जो आदि साहित्य हो हमारे, वो चारों वेद भी इसी भाषा में लिखे हैं। ते वेदा सन्ति, वे वेद हैं ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदश्च। देखिए बच्चों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन चारों वेदों में बच्चों हर समाज का, भारतीय समाज का हर प्रकार का ज्ञान मिलता है। आपके वातावरण में जो भी कुछ हो रहा है, आपके आसपास आपकी कौन सी घटनाएं हो रही हैं, हर चीज़ का जो ज्ञान है वो इन चारों वेदों में अंतर्निहित है। आगे देखते हैं। उपनिषदा पुराणानि धर्मग्रंथा दर्शनग्रंथा विज्ञानग्रंथा एते सर्वे अपि संस्कृत भाषा ये वर्तन्ते। उपनिषद, पुराण और धार्मिक ग्रंथ, दर्शन ग्रंथ, विज्ञान ग्रंथ, ये सभी भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो उपनिषद हैं वो 108 उपनिषद हैं, और हमारी प्रसिद्ध सूक्ति जो कि हमारे राज्य चिन्ह में भी है, जैसा कि आप जानते हो, प्रसिद्ध सूक्ति सत्यमेव जयते की, वो प्रसिद्ध सूक्ति भी हमारी मुंडक उपनिषद से ली गई है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए बच्चों, प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार। आइए अगले पैराग्राफ पर। संस्कृत भाषाया वैशिष्ट्यम अस्ति ध्वनिलिपो अभेदा, अर्थात यथा उच्चारणम तथा लेखनम। संस्कृत भाषा की विशेषता है कि ध्वनि और लिपि दोनों ही अभेद है, अर्थात जैसा उच्चारण है वैसा ही लिखा जाता है। उच्चारण लेखनस्य साम्यम इमाम भाषाम अन्यासाम भाषाणाम अपेक्षया वैज्ञानिकीं साध्यति।
उच्चारण और लिखने की समझ इस भाषा में जितनी है, अन्य भाषाओं की अपेक्षा सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक सिद्ध हुई है। तो यहाँ बोला गया है बच्चों कि जो संस्कृत भाषा है वो सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक रूप से सबसे ज़्यादा साधक सिद्ध हुई है, क्योंकि इसका जैसा उच्चारण है वैसा ही उसे लिखा जाता है। अस्याः भाषायाम् अपरं वैशिष्ट्यं वर्तते सूत्रात्मक शैली। इस भाषा की दूसरी विशेषता है कि इसमें सूत्रात्मक शैली है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हमारे संस्कृत में जो हम श्लोक लिखते हैं, सूक्तियाँ लिखते हैं, ये सभी सूत्रात्मक शैली में लिखी गई हैं। अस्याम भाषायां स्वल्पै शब्दै एव विशदर्थं प्रकटितुं सामर्थ्यमस्ति। यह भाषा थोड़े से शब्दों में ही विशाल विस्तृत अर्थ को प्रकट करने की सामर्थ्यता रखती है। तो क्या बोला गया है कि ये भाषा जो है वो थोड़े से शब्दों में ही विशाल ज्ञान को प्रदान करने की शक्ति रखती है। जिस प्रकार आप देखते हो बच्चों कि 2 लाइनों का श्लोक होता है या एक सूक्ति होती है, परंतु यदि उसका अर्थ समझा जाता है तो वो बहुत विशाल होता है, उसका बड़ा अर्थ जो होता है वो बहुत गहरा होता है। चलिए अगला वाक्य देखते हैं। अस्य वैशिष्ट्य द्वयस्य कारणात् वैज्ञानिकाः कथयन्ति यत् संगणकस्य कृते इयं भाषा उपयुक्ततमा अस्ति। इसकी यही 2 विशेषताओं के कारण वैज्ञानिक कहते हैं कि कंप्यूटर के लिए ये भाषा सबसे उपयुक्त है। संगणक किसे कहते हैं बच्चों? कंप्यूटर को। और विशिष्ट द्वयस्य का अर्थ है कि 2 विशेषताएं हैं। कारणात् में पंचमी विभक्ति लगी है, कथयन्ति में बहुवचन है। तो इस प्रकार आपको वचन, विभक्ति और शब्दों के अर्थ ये सभी का ज्ञान होना चाहिए बच्चों। आइए अगले पृष्ठ पर, पृष्ठ संख्या 13 और सबसे ऊपर का पैराग्राफ कर रहे हैं हम। अस्याः भाषायां साहित्यम विपुलम वर्तते। इस भाषा का जो साहित्य है वो बहुत ही विपुल है। विपुल क्या होता है? विस्तृत, बहुत विशाल। अनेके कवयः अस्यामेव भाषायां स्वीयां रचनां कृतवन्तः। अनेके कवयः मतलब बहुत सारे कवि, बहुत से कवियों ने इसी भाषा में अपनी रचनाओं को लिखा है। स्वीयाम मतलब इसी भाषा में रचना की है। तेषु आदि कवि वाल्मीकिः, व्यासः, भासः, कालिदासः, बाणभट्टः, भवभूतिः, दण्डी, भारविः, माघः, विष्णुशर्मा इत्यादयः प्रमुखाः सन्ति। उनमें से आदि कवि वाल्मीकि, महाकवि वेद व्यास जी, महर्षि वेद व्यास जी, आप सभी जानते हैं आदि कवि वाल्मीकि ने आपकी रामायण जो धर्म ग्रंथ है हमारा, जो हमारा पवित्र रामायण है, उसकी रचना की है। और महर्षि वेद व्यास ने इन्होंने हमारी महाभारत की रचना की है। इसके आगे भी कवियों के नाम दिए हैं। भासः, कालिदासः। कालिदासः का नाम आप सभी जानते हैं। कालिदास का नाम बड़े ही जो संस्कृत साहित्य है उसमें बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने कई ऐसी रचनाएं की हैं, कई ऐसे काव्य लिखे हैं और रचनाएं की हैं जो ना केवल इस संसार में, जो ना केवल भारतवर्ष में बल्कि पूरे संसार में जो है ख्याति प्राप्त की है जिसने। ठीक है, तो बाणभट्टा, भवभूति, दंडी, भारवी, माघ और विष्णु शर्मा इत्यादि प्रमुख हैं। विष्णु शर्मा के बारे में आप सभी जानते ही हैं कि विष्णु शर्मा ने क्या किया है, पंचतंत्र के पुस्तक को लिखा है, जो बहुत ही प्रसिद्ध रही है जो ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध रहा है। चलिए अगले वाक्य पर। इदानीमपि अस्यां भाषायां विविधानि
काव्यानि रचयन्ते। ये भी इसी भाषा में विभिन्न काव्यों की रचना करते थे। इन्होंने काफ़ी इसी भाषा में काव्यों की रचना की है। अस्याम भाषायाम शब्द निर्माणस्य असीम क्षमता अस्ति। इस भाषा में शब्द के निर्माण की बहुत ही असीम क्षमता है। अन्य भाषाया अन्य क्षेत्रीय भाषा समृद्धा भवन्ति। दूसरी अन्य क्षेत्रीय भाषाओं से यह भाषा अधिक समृद्ध होती है। अगले पैराग्राफ को देखते हैं। अस्माकं षोडश संस्कारा संस्कृत भाषाया एव संपन्ना भवन्ति। आप सभी जानते हो बेटा, मैंने आपको बताया था कि हमारे 16 संस्कार संस्कृत भाषा में ही संपन्न होते हैं। तो आपको मैंने बताया था 16 संस्कार कौन से होते हैं। 16 संस्कार जो हैं हमारे हिंदू धर्म में दिए गए हैं, जिसमें से पहला संस्कार होता है गर्भाधान का संस्कार, फिर पुंसवन संस्कार। ऐसे ही आपका बीच में आता है जब आप विद्यारंभ करते हो, विद्यारंभ संस्कार। जब आप 6 महीने के होते हो तब आपका जो है वो नामकरण संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार आता है। ये सभी संस्कारों के बारे में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। और सबसे आखिरी में आता है आपका अंत्येष्टि संस्कार, जिसे अंतिम संस्कार कहा जाता है। तो अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हम एक बार कर चुके हैं, मैं आपको करा चुकी हूँ 16 संस्कार कौन से हैं। भारत सर्वकारस्य सर्वेषु महत्वपूर्णेषु विभागेषु लक्ष्यं ध्येयवाक्यं वा संस्कृत भाषाया वाक्यमेव स्वीकृतमस्ति। भारत सरकार के सभी महत्वपूर्ण विभागों में जो ध्येय वाक्य हैं, या जिसे कहें हम किसी प्रकार की उक्ति है, किसी प्रकार की यदि पंक्ति ली गई है हमने, तो वो ध्येय वाक्य भी संस्कृत भाषा में ही वाक्यों को स्वीकारित किया गया है। तो संस्कृत भाषा में जो लिखे हुए वाक्य हैं या सूक्तियाँ हैं, उन्हीं को स्वीकार में लिया गया है, जो कि भारत सरकार द्वारा महत्वपूर्ण विभागों ने उसे लिया है। भारतस्य राजचिह्नं सत्यमेव जयते अस्यैव उदाहरणमस्ति। भारत का राजचिन्ह सत्यमेव जयते भी इसी का उदाहरण है। बच्चों, आप सभी को पता है कि सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्र चिन्ह है, उसमें लिखी हुई सूक्ति है। और ये सत्यमेव जयते हम मुंडक उपनिषद से हमने लिया है। ठीक है बच्चों, आइए अगले पैराग्राफ पर। संस्कृत भाषाया पंचतंत्र नामक ग्रंथा प्राय विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। संस्कृत भाषा का पंचतंत्र नामक ग्रंथ प्राय विश्व का सभी भाषाओं में सबसे अधिक अनुवादित करने वाला ग्रंथ है। क्या होता है अनुवादित? यानी उसका अनुवाद होने वाला। सभी भाषाओं में पंचतंत्र ग्रंथ को अनुवाद किया गया है। तो ये आपको जो है आपके ज्ञान में होना चाहिए कि सबसे ऐसा ग्रंथ जिसे सबसे ज़्यादा अनुवादित किया गया है, संसार में सबसे ज़्यादा अनुवादित किया गया है, तो वह ग्रंथ पंचतंत्र है, जिसके रचयिता विष्णु शर्मा हैं। ठीक है बच्चों, एतादृशं सौभाग्यम अन्यस्या कस्यचित् भाषायां ग्रंथेन अद्य अवधि न प्राप्तम। ऐसा सौभाग्य अन्य किसी भाषा के ग्रंथ को अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। बच्चों देखो कितना समय बीत चुका है, ईसा पूर्व भी कितना हम आगे बढ़ चुके हैं। ईसा पूर्व के बाद भी अभी देखो 2021 चल रहा है, तो इतने वर्षों उपरांत भी आज तक इस भाषा का जितनी ख्याति इस भाषा को मिली है, इस भाषा में लिखे हुए पंचतंत्र नामक ग्रंथ को मिली है, उतनी किसी को नहीं मिली है। आज तक भी कोई और भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ इतना ज़्यादा अनुवादित नहीं हुआ जितना कि पंचतंत्र हुआ है। आइए अगले वाक्य पर। एकस्य वर्णस्य प्रयोगेन काव्यकरणं संस्कृते एव संभवति। एक वर्ण के प्रयोग से काव्य का रचना करना
पूरे काव्य को ही रच देना, ऐसा संस्कृत में ही संभव है। महाकविना माघेन विरचते शिशुपालवध महाकाव्य दकारस्य नकारस्य च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोगेन निर्मितानि पदानि अस्य प्रमाणानि सन्ति। महाकवि माघ ने, बच्चों ये हमारे कवि का नाम है माघ, महाकवि माघ ने क्या विरचित किया? शिशुपाल वध महाकाव्य। इस काव्य को रचा और वहाँ पर दकार शब्द और नकार शब्द मात्र से, सिर्फ ये दो वर्णों मात्र से ही उन्होंने पूरे के पूरे काव्य को पद्य रूप में रच दिया। पद्य रूप बच्चों आपको मैंने पहले ही बताया, गद्य रूप होता है जब हम किसी कहानी को लिखते हैं, जब हम अपनी आत्मकथा लिखते हैं या किसी के बारे में कुछ विस्तार से लिखना होता है तो हम गद्य की तरह लिखते हैं, गद्य फॉर्म में लिखते हैं। तो पद्य होता है कविताएं, पंक्तियां जो कि जिसमें लयात्मक रूप से लिखा हो तो उसे पद्य कहा जाता है। तो यहाँ पर यहाँ पद्य की बात हो रही है कि उन्होंने दकार और नकार शब्द से, केवल इन्हीं वर्णों से ही पूरे पद्य यानी पूरी कविता लिख डाली है। इयम भाषा, लास्ट पैराग्राफ है बच्चों, इयम भाषा जम्मूतः कन्याकुमारी पर्यन्तं भारतम एकस्मिन् सूत्रे बंधनाति। ये भाषा जम्मू से कन्याकुमारी तक भारत को एक सूत्र में बांधती है। इयं सर्वविधान भीवभावान् निवार्य भारतस्य आत्मरूपेण अनुशासनस्य वाणी अस्ति। ये सर्वविधान और भेदों का निवार्य करने वाली भारत की आत्मा के रूप में अनुशासन की वाणी है। बच्चों जिसमें लिखी हुई जो सूक्तियाँ हैं, जो श्लोक हैं, वो हमें हमारी सीमा दिखाते हैं, वो हमें ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार जो है अपने जीवन का यापन करना चाहिए, हमारे संस्कार क्या हैं, किन नियमों पर चलकर हम एक सफल पुरुष या सफल महिला बन सकते हैं। तो आप यहाँ इसीलिए इसको अनुशासन की वाणी कहा है। अस्याम भाषायां लिखिता सूक्त्या जीवनस्य सर्वांगीण विकासम कर्तुम शक्नुवन्ति। ये भाषा में लिखी हुई सूक्तियां जीवन का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ हैं। आपको बताया मैंने कि इस भाषा में लिखी हुई जो श्लोक हैं, जो सूक्तियां हैं, वो इतनी मूल्यपरक हैं, इतनी नीतिपरक हैं, जो कि हमें हमारे संस्कारों में रहना सिखाते हैं, संस्कारों का पालन करना सिखाते हैं। तो उन संस्कारों का पालन करते हुए ही आज तक हमारा सनातन धर्म अस्तित्व में है और हम सभी उसका पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों यहीं पर आपका पाठ समाप्त होता है। आपका गृह कार्य केवल इतना है कि आपने इस पूरे पाठ में से षष्ठी भक्ति और सप्तमी भक्ति के शब्दों को चुनना है और उन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।